हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने 12th क्लास की अर्थशास्त्र की किताब नंबर 1 का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है सूचकांक। इस चैप्टर के 2 भाग हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। आज के इस सेशन में हम इसका तीसरा भाग समझने वाले हैं। भाग नंबर 2 में हमने देखा था सूचकांक को निकालने की एक विधि जो कि भार रहित थी, मतलब बिना भार के थी। आज के इस सेशन में हमने भारित सूचकांक के बारे में बात करनी है। मतलब इस सूचकांक को निकालने के लिए हम वस्तुओं का भार भी देखते हैं, मतलब उनकी मात्रा भी देखते हैं। तो शुरू करते हैं। सरल सूचकांकों की रचना करते समय, मतलब भार रहित सूचकांकों की रचना करते समय प्रत्येक वस्तु को समान महत्व दिया जाता है। हमने सभी को समान महत्व दिया, उनके भार को हमने नहीं देखा। जबकि वास्तविकता यह होती है कि सभी वस्तुएं समान महत्व वाली नहीं होती है। किसी भी जगह, किसी भी अर्थव्यवस्था में हर सामान का समान महत्व नहीं होता है। हर वस्तु का अलग अलग महत्व होता है। कोई चीज ज्यादा बिकती है तो उसको ज्यादा भार दिया जाएगा, ज्यादा महत्व दिया जाएगा। और जो चीज कम बिकती है, कम उपयोग में आती है, उसको कम महत्व दिया जाएगा, कम भार दिया जाएगा। तो इसीलिए वास्तविकता के अनुसार जब सभी वस्तुएं समान महत्व वाली नहीं होती है तो इसमें सभी वस्तुओं को अलग अलग भार दिया जाता है। तो यह है भारित सूचकांक। अब भारित सूचकांक में पहला तरीका है भारित समूहीकरण मूल्य सूचकांक। भारित समूहीकरण मूल्य सूचकांक में हम क्या करते हैं, इस विधि में विभिन्न वस्तुओं को अनेक प्रकार से भार दिया जाता है। अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग प्रकार से भार दिया जाता है। अब इसमें भी दो विधि है। एक तो है लास्पेयर की विधि। तो क्या कहती है लास्पेयर की विधि? इसमें आधार वर्ष मतलब सरकार जिस वर्ष को आधार वर्ष मानती है और उसी के अनुसार फिर हर साल का सूचकांक निकाला जाता है। इस विधि में हम आधार वर्ष की मात्रा के आधार पर भार प्रदान करते हैं। आधार वर्ष में कितनी मात्रा थी उसके हिसाब से हम फॉर्मूले में रखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? P01। ये क्या है? ये मूल्य सूचकांक निकालने के लिए एक अंक है। P01 बराबर P1 इंटू Q0। P1 गुणा Q0, इन सभी का जोड़ ऊपर और नीचे P0 इंटू Q0, इन सभी का जोड़ नीचे। तो ऊपर P1 Q0 का जोड़ और नीचे P0 Q0 का जोड़, और इन सबको क्या कर देना है? 100 से गुणा करना है। अब फॉर्मूला तो हमने देख लिया है, जब तक आप उदाहरण नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। तो उदाहरण लेते हैं। हमने उदाहरण 2 तक अपनी भाग 2 में देख लिया था, इसलिए ये उदाहरण 3 से शुरू हो रहा है। तो उदाहरण 3 क्या कह रहा है? चालू वर्ष के लिए, मतलब वर्तमान वर्ष के लिए लेस्पियर विधि द्वारा निम्नलिखित आंकड़ों से सूचकांक की गणना कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें लेस्पियर विधि द्वारा सूचकांक निकालना है और चालू वर्ष के लिए निकालना है, वर्तमान वर्ष के लिए निकालना है। तो आंकड़े कहां पर है? आंकड़े यहां पर है। तो इस टेबल में आप आंकड़े देख लीजिए। ये मदे मतलब वस्तुएं दी हैं, 4 वस्तुएं दी हैं। अ ब स द, कुछ भी 4 वस्तुएं, कॉपी, पेन, जूते, टी शर्ट, कुछ भी। तो अ ब स द ये 4 चीजें दी हुई है। अब आधार वर्ष जो भी सरकार ने बताया है उसमें इन चीजों की कीमत बताई है और इन चीजों की मात्रा बताई है। इस अ चीज की कीमत थी आधार वर्ष में 1 रुपया और इसकी मात्रा थी 6। मान लीजिए कि ये कॉपी है तो 6 कॉपी और एक कॉपी की कीमत 1 रुपए। ब चीज जो है उसकी कीमत आधार वर्ष में थी 2 रुपए। मान लीजिए रुपए है, या ये 200 भी हो सकता है, ये 2 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 2 और इसकी मात्रा 7। इसी प्रकार स सामान की कीमत 3 और मात्रा है 8। द सामान की कीमत 4 और मात्रा है 9। तो ये तो आधार वर्ष की बात हो गई, इन 4 चीजों की, इन 4 मदों की। अब हम आते हैं प्रचलित वर्ष या वर्तमान वर्ष या चालू वर्ष में। तो चालू वर्ष में इस अ की कीमत है 5 या 5 रुपए और इसकी मात्रा है 8। इसी प्रकार ब कीमत है 4, मात्रा है 7। इसी प्रकार स कीमत है 3 और मात्रा है 6। इसी प्रकार सामान द कीमत है 2 और मात्रा है 5। आधार वर्ष में
इन चार चीजों की कीमत और मात्रा कितनी है, और प्रचलित वर्ष या वर्तमान वर्ष या चालू वर्ष, ये तीनों ही सेम नाम हो गए, इन चार चीजों की कीमत और मात्रा कितनी है। अब हम आते हैं अपने फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, P1 इंटू Q0 करके इन सभी को जोड़ दो और ऊपर रख लो। नीचे है P0 इंटू Q0, ये करके इनको जोड़ दो और नीचे रख लो, इंटू 100 कर लो। तो सबसे पहले हम P1 Q0 ये करते हैं। P1 मतलब इस साल, P1 मतलब ये वाला साल, और P0 मतलब जो आधार वर्ष है, पुराना वाला साल है। तो P1 मतलब इस साल में कीमत, और Q0, जीरो मतलब आधार वर्ष, और Q क्या है, मात्रा। तो P1 कहां है, ये रहा P1। Q0 कहां है, आधार वर्ष की मात्रा, ये रहा Q0। तो हमें क्या करना है, P1 इंटू Q0 करके जोड़ना है। तो P1 इंटू Q0 करते हैं हम, 5 इंटू 6 कितना हो गया, 30, ये P1 Q0 30। फिर 7 इंटू 4 28, 8 इंटू 3 24, 9 इंटू 2 18। P1 Q0 वापस करते हैं, 5 इंटू 6 30, 4 इंटू 7 28, 3 इंटू 8 24 और 2 इंटू 9 18। अब क्या करना है, P1 Q0 सभी को जोड़ना है। तो 30 28 24 18, इन सभी को आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 100। तो ऊपर क्या लिखना है, 100 लिख दो। अब नीचे क्या है, P0 इंटू Q0। P0 मतलब आधार वर्ष में सामान की कीमत, और Q0 मतलब आधार वर्ष में सामान की मात्रा। ये जीरो आ जाए मतलब पुराना साल, और एक आ जाए मतलब ये वाला साल, और P मतलब प्राइस यानी कि कीमत, और Q मतलब क्वांटिटी मतलब मात्रा। तो P0 Q0 करते हैं, कहां है P0 Q0, आधार वर्ष में होंगे दोनों ही, ये रहा P0 ये रहा Q0। 1 इंटू 6 6, ये P0 Q0। 2 इंटू 7 14, 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 9 36। वापस से करते हैं P0 Q0 को, 6 इंटू 1 6, 7 इंटू 2 14, 8 इंटू 3 24, 9 इंटू 4 36। अब क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। तो 6 14 24 36, इन सबको आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 80। तो ये रहा P0 Q0 सभी का जोड़, ये जोड़ का साइन होता है। तो नीचे लिखना है 80। ये क्या है, P0 Q0 का जोड़, नीचे लिख लिया 80। तो 100/80 इंटू 100, 100/80 इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे, हल करोगे, कर लेते हैं हम। इसको 20 से काटिए 4 बार, ये 20 से कटेगा 5 बार। अब ये नीचे 4 है, तो 4 100 में भाग देगा 25 बार, 25 इंटू 5 बच गया, तो ये 125 हो गया है। तो अपना मूल्य सूचकांक कितना आ गया है, 125। मतलब आधार वर्ष के सामने वर्तमान वर्ष की कीमत कितने प्रतिशत हो गई है, 125% हो गई है। जो चीज आधार वर्ष में 100 रुपए की मिल रही थी, वो औसत रूप से इस साल 125 रुपए की मिलेगी। मतलब महंगाई या मूल्य में वृद्धि कितने प्रतिशत हो गई है, 25% हो गई है। 100 रुपए की चीज 125 में मिल रही है, यानी कि 25% बढ़ोतरी हो गई है। तो ये था लास्पेयर की विधि। अब दूसरा है पाशे की विधि। पाशे की विधि क्या कहती है कि हमें अगर मूल्य सूचकांक निकालना है तो ऊपर क्या लिखना है, P1 इंटू Q1 का जोड़, नीचे P0 इंटू Q1 का जोड़ इंटू 100। P1 Q1 का जोड़ ऊपर, P0 Q1 का जोड़ नीचे इंटू 100। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। उदाहरण यहां पर मदे दी हुई है, वस्तुएं दी हुई है, वही 4 वस्तुएं हैं, अ ब स द। आधार वर्ष में इनकी कीमत दी हुई है और इनकी मात्रा दी हुई है। इनकी कीमत को हम बोल रहे हैं P0, इनकी मात्रा को बोल रहे हैं Q0। तो अ की कीमत 1 और मात्रा 6, ब की कीमत 2 और मात्रा है 7, स की कीमत 3 और मात्रा है 8, द की कीमत 4 और मात्रा है 9। तो ये आधार वर्ष का हो गया। अब हम आते हैं अपने वर्तमान वर्ष या चालू वर्ष या प्रचलित वर्ष में। तो इसमें कीमत और मात्रा दी हुई है इन अबसदा की। कीमत को बोला है P1, भाई 1 जब भी आया मतलब वर्तमान, और P मतलब प्राइस, कीमत। 1 जब भी आया मतलब वर्तमान वर्ष, प्रचलित वर्ष, और Q मतलब क्वांटिटी मतलब मात्रा। तो P1 यानी कि अ की कीमत है 5
और Q1 यानी कि अ की मात्रा है 8। इसी प्रकार ब की कीमत है 4 और ब की मात्रा है 7। स की कीमत है 3 और मात्रा है 6। द की कीमत है 2 और मात्रा है 5। तो ये P1 और ये Q1। अब आते हैं अपने फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या बोलता है? P1 Q1 को गुणा करो और जोड़ दो। करते हैं P1 Q1 को गुणा। ये रहा P1 Q1, ये P1 ये Q1। वन जब भी बोले प्रचलित में आना है और P कीमत में आना है और Q मात्रा में आना है। करते हैं इन दोनों को गुणा। 5 गुणा 8 40, 4 गुणा 7 28, 3 गुणा 6 18, 2 गुना 5 10। वापस करते हैं। 8 इंटू 5 40, 7 इंटू 4 28, 6 इंटू 3 18, 5 इंटू 2 10। अब इन सबको क्या करना है? जोड़ना है। तो इन सबको जोड़ोगे तो जवाब आ जाएगा 96 96। तो 96 को ऊपर रखना है, यही तो बोल रहा है। P1 Q1 को गुणा करो, उनको जोड़ो और ऊपर रख दो। हमने ऊपर रख दिया। अब नीचे क्या करना है? Q1 तो इधर आएगा ही आएगा, लेकिन P0 आएगा। P1 नहीं, P0। तो P0 और Q1 को गुणा करो, उनको जोड़ो और नीचे रख दो। तो P0 इंटू Q1 कहां है? P0 ये रहा P0। और Q1 कहां है? ये रहा Q1। सबसे शुरू वाला और सबसे अंत वाला इनका गुणा करना है। तो ध्यान से कीजिएगा। 1 इंटू 8 8, या 8 इंटू 1 8। 2 इंटू 7 कितना हो गया? 14। ये रहा 14। 3 इंटू 6 18। ये रहा 18। 4 इंटू 5 कितना? 20। तो ये रहा 20। वापस करते हैं। 8 इंटू 1 8, 7 इंटू 2 14, 6 इंटू 3 18 और 5 इंटू 4 20। ये हमने गुणा कर दिया P0 और Q1 को। अब क्या बोल रहा है? इनको जोड़ दो। तो जोड़ लो। 8 14 18 20 जोड़ोगे तो आएगा 60। तो 60 को रखना है नीचे। ये रखा हमने 60 को नीचे और 100 से गुणा करना है। ये किया 100 से गुणा। अब क्या करना है? इनको सॉल्व कीजिए, हल कीजिए। 20 से गया ये 3 बार, 20 से गया ये 5 बार। अब 3 का इसमें भाग दे दीजिए। 9 में 3 का भाग दिया तो 3 बार, और 6 में 3 का भाग दिया तो ये 2 बार। यहां गया 32। 32 इंटू 5 करोगे तो 160 हो गया है। तो ये अपनी दूसरी विधि, पाशे की विधि, जो क्या बोल रही है? मूल्य सूचकांक 160, मतलब आधार वर्ष के सामने प्रचलित वर्ष में कीमत 160% हो गई है, यानी कि 60% बढ़ गई है। तो मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 60% वृद्धि हुई है। तो ये थी अपनी दो विधियां, लास्ट पेयर और पाशे की। आगे बढ़ते हैं और भारित मूल्य अनुपात विधि को देखते हैं। भारित में ही ये दूसरी विधि है, जब हम सामान का भार भी इसमें काउंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? P01। इसमें P01 को बोला है भारित अंक गणितीय माध्य, और इसका फॉर्मूला क्या है? P1 में P0 का भाग दीजिए, 100 से गुणा कीजिए, इन सब चीजों को W से गुणा कीजिए। W क्या है? भार है। जो हमने क्वांटिटी थी, जो मात्रा थी, वही W यहां पर भार है। और इन सब को गुणा करके जोड़ दीजिए, और नीचे क्या आ जाएगा? W का जोड़। अब ये फॉर्मूला तो देख लिया है, जब तक उदाहरण नहीं समझेंगे हमको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा। तो एक उदाहरण दिया हुआ है। भारित औसत मूल्य अनुपात विधि द्वारा नीचे दिए गए आंकड़ों से सूचकांक ज्ञात कीजिए। इस विधि का नाम बोल दिया है, तो हर विधि का फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। अब बहुत सारे फॉर्मूले हो गए हैं, 5-6 फॉर्मूले हो गए हैं, तो सब फॉर्मूलों को आप एक शीट पे लिख के, एक कागज पे लिख के चिपका दीजिए, ताकि फॉर्मूले याद हो जाए। तो इस विधि का प्रयोग करके हमें सूचकांक ज्ञात करना है। इस टेबल में ये आंकड़े दिए हुए हैं। तो इधर मदे दी हुई है, मतलब वस्तुएं, क क ग घ, 4 वस्तुएं दी है। ये आधार वर्ष के आंकड़े हैं, ये वर्तमान या चालू या प्रचलित वर्ष के आंकड़े दिए हुए हैं। इधर मूल्य और मात्रा दी हुई है। मूल्य को हम बोलेंगे P0 क्योंकि आधार वर्ष है, और मात्रा को बोलेंगे हम Q0 क्योंकि आधार वर्ष है। तो क का मूल्य है 1, मात्रा है 6 आधार वर्ष में। ख वस्तु का मूल्य है 2 और मात्रा है 7 आधार वर्ष में। ग की मूल्य है 3 और मात्रा है 8 आधार वर्ष में। घ
का मूल्य है 4 और मात्रा है 9 आधार वर्ष में। इसी प्रकार वर्तमान वर्ष में क का मूल्य है 5, ख का मूल्य है 4, ग का मूल्य है 3 और घ का मूल्य है 2। ये यहां पर मूल्य दे दिया गया है। अब हमें क्या निकालना है? सूचकांक निकालना है। सूचकांक का फॉर्मूला अपने पास क्या था, एक बार वापस देख लेते हैं। P1 बटा P0 इंटू 100। P1 में P0 का भाग देके 100 से गुणा करो, W से गुणा करो, उन सभी को जोड़ लो और नीचे W को जोड़ के भाग दे दो। तो देखते हैं P1 बटा P0 कैसे आएगा। P1 बटा P0, ये रहा P1, ये रहा P0, भाग देके 100 से गुणा कर देना है। तो 5 में 1 का भाग दिया, कितना आया? 5 इंटू 100 कर दो 500। 4 में 2 का भाग देना है, आ गया 2 इंटू 100 कर दो 200। 3 में 3 का भाग देना है, कितना आ गया? 1, 1 इंटू 100 100। 2 में 4 का भाग देना है, तो 2 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा? कटकटा के आधा, और आधे को 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 50। तो ये P1 बटा P0 इंटू 100 आ गया है। अब क्या करना है? इसको W से गुणा करना है। इन 500 को W से गुणा करना है, 200 को W से गुणा करना है, 100 को W से गुणा करना है और 50 को भी W से गुणा करना है। अब W कहां है? हमारे पास P0, Q0, P1 और ये भाग देके ये चीज आई है। W निकालने के लिए आपको P0, Q0 करना पड़ेगा, मतलब आधार वर्ष की मूल्य, कीमत और आधार वर्ष की मात्रा को गुणा करना पड़ेगा। W के लिए हमें एक अलग कॉलम बनाना पड़ेगा। तो इन दोनों को गुणा करो, 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 7 14, 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 9 36। तो ये आ गया W। अब हमें फॉर्मूले में नीचे W का योग लिखना है, तो W का योग कर लो आप यहां पर। 6, 14, 24, 36, क्या आ जाएगा W का योग? 80। अब इस W से हमें इस P1 बटा P0 इंटू 100 वाले कॉलम को सभी से गुणा करना है। तो ये आ गया W और ये P1 बटा P0 इंटू 100 से गुणा कर लो। 500 इंटू 6 3000, 200 इंटू 14 2800, 100 इंटू 24 2400, 50 इंटू 36 1800। तो ये क्या आ गया? P1 बटा P0 इंटू 100 को हमने W से गुणा कर दिया। अब अपने फॉर्मूले में ऊपर क्या है? P1 बटा P0 इंटू 100, उसको भी W से गुणा करके फिर जोड़ दो आप। तो हमने गुणा तो कर लिया, अब जोड़ना है। 3000, 2800, 2400, 1800, इन सबको जोड़ोगे तो योग आ जाएगा 10,000 और W का योग है 80। आते हैं अपने फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या कहता है? P1 बटा P0 इंटू 100 इंटू W करके आप जोड़ दो। तो ये आप देखोगे सबसे लास्ट वाले में, सबसे लास्ट वाले में 10,000। तो ये रहा 10,000 ऊपर और W का योग नीचे है। ये रहा W का योग नीचे, यानी कि नीचे है 80। जब आप 10,000 में 80 का भाग दोगे तो क्या बचेगा आपके पास? 125। इसका मतलब आधार वर्ष के सामने वर्तमान वर्ष में कीमतें कितना बढ़ी है? 25% बढ़ी है। कितना हो गई है? 125% हो गई है। जो सामान आधार वर्ष में 100 रुपए का मिलता था वो औसतन 125 रुपए में मिलेगा, यानी कि 25% मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई है। तो ये हमने अलग अलग विधियों से मूल्य सूचकांक निकालने के फॉर्मूले देखे और उदाहरण के माध्यम से इनको अप्लाई भी किया, इनको समझने की कोशिश भी की। तो आपको करना क्या है? इन सभी फॉर्मूलों को याद करने की कोशिश करनी है। याद कैसे होंगे? इन उदाहरणों को बार बार प्रैक्टिस करना है। तो आज की क्लास को हम यहीं थामते हैं। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।